दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आखिरकार कांग्रेस का भविष्य क्या है दिल्ली के अंदर। क्या दिल्ली चुनाव में पिछले 2 बार से जो कांग्रेस लगातार शून्य पे आउट हो रही है, यानी 2 विधानसभा से कांग्रेस को दिल्ली के अंदर 0-0 सीट आ रहे हैं। तो आखिर क्या 2025 के फरवरी में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, आखिरकार दिल्ली का भविष्य क्या है। दिल्ली के तमाम बड़े नेता, जो बड़े बड़े नेता है, सूत्रों के हवाले से खबर निकल के ये आ रही है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। दिल्ली पिछले 10 साल से कांग्रेस के लिए सूखा है। आपको बता दूं, पिछले 15 साल लगातार शीला दीक्षित के मुख्यमंत्री के बाद, जब वो सत्ता से उतरी अन्ना आंदोलन के बाद, तब से दिल्ली कांग्रेस के लिए कम से कम जो है वो बंजर हो चुकी है। अजय माकन, तमाम बड़े नेता आप जो है वो खबर ये निकल के आ रही कि चुनाव लड़ना नहीं चाहती है। तो क्या इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यहां पर गठबंधन होने वाली है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को भाव देने नहीं जा रही है। और इस दिल्ली चुनाव में इस बार 2025 फरवरी में जो है वो, मुझे जहां तक अभी तक जो पता चल रहा है उसके हिसाब से आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। और अरविंद केजरीवाल जो है लगातार अपने कैंडिडेट सिलेक्शन में जुटे हुए हैं। तो ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में खाता खोल पाएगी, ये एक बड़ा प्रश्न दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं, पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी यहां पर सत्ता में है और कांग्रेस का जो बेस वोट बैंक था वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के लिए भी दिल्ली उतना खास नजर नहीं आ रहा है, मतलब उतना आसान नजर नहीं आ रहा है। और यहाँ पर बीजेपी से काफी टक्कर मिल रही है। कई ऐसे सीटें हैं जहां पर बीजेपी जो है अभी से ही लीड करती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। तो ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में कांग्रेस मुकाबले को त्रिकोणीय बना पाएगी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव में थर्ड फ्रंट के रूप में भी मौजूद नहीं है, यानी उसकी मौजूदगी जो है वो बिल्कुल कम है और वो त्रिकोणीय मुकाबला बना पाएगी, इनकी संभावना भी बहुत कम है। आपको बता दूं, दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अभी देवेंद्र यादव को बनाया गया है और देवेंद्र यादव जो है बुरारी विधानसभा से चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा किया है, लेकिन अभी फिलहाल कोई ऐसा रणनीतिक घोषणा किया नहीं गया है। आपको बता दूं, कुछ समय पहले से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जो है तमाम विधानसभा चुनाव में पदयात्रा निकाल रहे, लेकिन इस पदयात्रा का कुछ खास मायने निकल नहीं पा रहा है। और यहाँ पर मुकाबला जो है दोनों पार्टियों के बीच में, यानी आम आदमी पार्टी और झाड़ू के बीच में है। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस के लिए आखिरकार इतना सुखार कैसे हो गया? जो पार्टी दिल्ली के अंदर पिछले 15 साल से लगातार सत्ता में रहा हो, आखिरकार उसका संगठन कैसे कमजोर हो गया? और इतना कमजोर कैसे हो गया, इतना बंजर कैसे हो गया कि पिछले 2 चुनाव से वो खाता नहीं खोल पा रहे हैं? तो क्या दिल्ली में इस बार कांग्रेस पार्टी खाता खोल पाएगी? ये एक बड़ा प्रश्न दिखाई दे रहा है। दूसरी बात आपको बता दूं, यहाँ पर जो कांग्रेस के नेतृत्व, सेंट्रल लीडरशिप है, वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। न यहाँ पर कोई संगठन सही से बन पा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष भी आते हैं तो अपने हिसाब से आते हैं और चले जाते हैं। आपको बता दूं, देवेंद्र यादव से पहले अरविंदर सिंह लवली को यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद अरविंदर सिंह लवली जो है वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गया। बता सकते हैं, सोच सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की क्या हालात है दिल्ली के अंदर। उससे पहले दीपक बावरिया को यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बनाया गया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ हरियाणा पर फोकस करना चाहते हैं। तो ऐसे में तमाम तरह के सवाल है, लेकिन सवाल ये भी है कि पिछले 10 साल से जो एंटी इनकम्बेंसी है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, हालांकि मुस्लिम वोट का इस बार थोड़ा ध्रुवीकरण होने का चांसेस दिख रहा है। ध्रुवीकरण का मतलब ये है कि मुस्लिम वोट इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ शिफ्ट हो सकती है। शिफ्ट होने का वजह मैं बता दूं आपको। शिफ्ट होने की वजह यह है कि जब पूर्वी दिल्ली में दंगा हुआ था तो दंगे के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कुछ खास किया नहीं, यानी वो इस क्षेत्र में गए नहीं और वो जाके राजघाट में बैठ गए शांति प्रार्थना करने की, ताकि इस तरह से काम हो जाए। लगातार 3 दिन तक दिल्ली दंगों में झुलसता रहा और अरविंद केजरीवाल ने कुछ खास नहीं किया। उल्टा उन्होंने, आपको याद होगा, कोरोना के टाइम पे तबलीगी जमात के जो मरकज है उन पर आरोप लगा दिया था, उनका नाम उछाल दिया था, जिसकी वजह से मुस्लिम जो है इस बार
थोड़ा आम आदमी पार्टी से खफा दिख रहे हैं और वो शायद शिफ्ट हो सकते हैं। आपको बता दूं, कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे पूर्वी दिल्ली से, ईस्ट दिल्ली से और चौहान बांगर से कई बार विधायक रहे हैं चौधरी मतीन अहमद ने भी फिलहाल अभी वो दोनों पिता पुत्र, उनके बेटे जुबेर अहमद और मतीन अहमद दोनों पिता पुत्र जो है वो कांग्रेस को छोड़ करके आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं और आम आदमी पार्टी ने उनके बेटे जुबेर अहमद को चौहान बांगर सीट से टिकट भी दे दिया है। हालांकि उसी विधानसभा से पूर्व विधायक रहे आम आदमी पार्टी के हाजी इशराक अहमद वो कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं और ये उम्मीद जताया जा रहा है कि हाजी इशराक अहमद को कांग्रेस के सिंबल पे चौहान बांगर सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी ऐलान तो हुआ नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ऐलान जरूर किया है। तो कुछ एक सीट पे ऐसा खबर निकल के सामने आ रही है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति है वो कुछ एक सीट पे, जिस सीट पे कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि इस सीट पे हम चुनाव जीत सकते हैं, उस सीट पे खासा फोकस किया जा रहा है ताकि कांग्रेस पार्टी की दिल्ली विधानसभा के अंदर कोई दर्ज हो सके और यहाँ पर चुनाव थोड़ा बहुत एक दो सीट निकाला जा सके। सत्ता में आने के कोई चांसेस नहीं है, ये बात आप तय समझ लीजिए। दिल्ली में आधे से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट होंगे उनके जमानत तक जब्त हो सकते हैं, क्योंकि आपको बता दूं दिल्ली के अंदर जो वोटर्स है उसमें ब्राह्मण है, बनिया है और पूर्वांचली वोटर्स के साथ साथ ओबीसी वोटर्स का अच्छा खासा तादाद मौजूद है। और आपको बता दूं कि जो ब्राह्मण बनिया वोटर्स है वो आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी को ही वोट करते हैं, कांग्रेस को वोट वो कभी करते ही नहीं है, वो बीजेपी का कोर वोटर माने जाते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के पास सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पूर्वांचल वोटर को अपने साथ लाया जाए, जो दलित वोटर्स है उनको अपने साथ लाया जाए और मुस्लिम वोटर जो बिखर करके आम आदमी पार्टी की तरफ चले गए हैं उनको भी अपने साथ जोड़ा जाए। तो इन तमाम तरह के बात जो सामने आ रहे हैं, साथ ही साथ कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया ने सवाल भी किया है, आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख है अरविंद केजरीवाल, उनसे भी सवाल किया गया था क्या आप कांग्रेस से गठबंधन करेंगे, तो उन्होंने इस बातों को टाल दिया। इंडिया गठबंधन के तहत वो लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जरूर लड़ी थी एक साथ, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद तुरंत अरविंद केजरीवाल ने घोषणा कर दिया कि वो इंडिया गठबंधन का सदस्य नहीं है। पंजाब और हरियाणा, पंजाब और दिल्ली दोनों में वो अलग चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने तभी घोषणा कर दिया था। तो इसलिए मुझे जहां तक लग रहा है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी कांग्रेस को भाव देगी, ये मुझे नजर नहीं आ रहा है और मुझे लग रहा है कि वो देने के मूड में है भी नहीं, वो अकेले ही चुनाव लड़ने वाले हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि दिल्ली में कांग्रेस का भविष्य जो है अभी फिलहाल तो उज्जवल नहीं दिख रहा है, अभी अंधकार में दिख रहा है। जो तमाम प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव है वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इतना मेहनत जो है नाकाफी होने वाला है, उनको और मेहनत करना पड़ेगा। क्या पता 2 साल 5 साल 10 साल और मेहनत करें, तब शायद जा करके कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में वापसी हो सकती है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है कांग्रेस पार्टी के लिए दिल्ली के अंदर, वो दिल्ली में अपने कम से कम विधायकों का उपस्थिति दर्ज करवाया जाए, यानी खाता खोला जाए। ये कम से कम कांग्रेस पार्टी जो है इस पर विचार कर रही है और रणनीति इसी पे तैयार कर रहे हैं। तो फिलहाल कांग्रेस के दिल्ली के अंदर कोई खास जनाधार बचा नहीं है। 15 साल पार्टी सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस पार्टी का ये हाल है और जिस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का सत्ता से हट जाती है वहां पर वापसी कर पाना कुछ ऐसे राज्यों में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि अभी कांग्रेस पार्टी का जो दिल्ली के अंदर हाल है वो काफी बुरा है, उतना खासा अच्छा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है? अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट के जरिए जरूर राय जाहिर कर सकते हैं कि आखिर आपके विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है और कांग्रेस पार्टी क्या आपके विधानसभा में या इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में 1-2 सीट निकाल सकती है। आप हमें कमेंट के जरिए जरूर राय दे सकते हैं और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।